friends, welcome to Inspiration IAS Daily News Analysis. Today is 6th January 2024 and we are going to discuss important news articles of Hindu, Indian Express and PIB. So आज जो हमारा important जो न्यूज है वो है सबसे पहला पैलियोलिथिक टूल्स रिसेंटली तेलंगाना में डिस्कवर्ड हुआ है इन मुलुगु डिस्ट्रिक्ट। ये एक बहुत बड़ी डिस्कवरी है। Second news है वो ISRO has successfully tested fuel cells to generate power in space. Now ISRO has tested a fuel cell which can generate power in space. And third, that is पृथ्वी विज्ञान स्कीम। सो चलते हैं सबसे पहला न्यूज पे, दैट इज द पैलियोलिथिक टूल्स के ऊपर। सो रिसेंटली पैलियोलिथिक टूल्स हैज बीन डिस्कवर्ड इन तेलंगाना मुलुगु डिस्ट्रिक्ट। एंड अगर पैलियोलिथिक के बारे में बोला जाए तो इन रिसेंट अभी हुआ क्या था कि रिसेंटली जो मुलुगु डिस्ट्रिक्ट में अभी तेलंगाना रीजन में जो फ्लड आया था, एंड दैट फ्लड हैड लेड टू द डिस्कवरी ऑफ पैलियोलिथिक क्वार्टजाइट टूल्स शेडिंग न्यू लाइट ऑन द रीजन एंशिएंट ह्यूमन हैबिटेशंस। तो एंशिएंट ह्यूमन हैबिटेशंस आपके तेलंगाना या उस रीजन में थे, इसको ये पैलियोलिथिक टूल्स डिस्कवर करते। कहने का मतलब ये है कि जो फ्लड आया था उससे क्वार्टजाइट टूल्स निकल गए। और देखिए कभी भी पैलियोलिथिक टूल्स जो होते हैं वो इस तरह के दिखेंगे जहां पर चिपिंग करके उनको बनाया जाता है, इस तरह से शार्प एक्सेस वगैरह ना। दिस हैज बीन डेवलप्ड, इट वाज द मेन फीचर्स ऑफ द पैलियोलिथिक एरा। और ये शो करता है कि तेलंगाना रीजन्स में पहले एंशिएंट ह्यूमन सिविलाइजेशंस था। नेक्स्ट, द टूल्स आर फाउंड इन अ ड्राइड अप स्ट्रीम बेड बाय ए टीम लेड बाय श्री राम उजू हरा गोपाल एंड एमेचर हिस्टोरियंस। तो एक एमेचर हिस्टोरियन है, उनके वो इस चीज को लीड किए थे और वहां पर उनके टीम को ही मिला था ये। एंड डिटेल ऑफ द डिस्कवरी के बारे में बोला था तो द हैंड एक्सेस वे डिस्कवर्ड बिटवीन गुरुवेला एंड भूपातीपुरम विलेज इन मुलुगु डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, ये दो विलेजेस इंपॉर्टेंट है। And researchers also found a significant stone X measuring 15 cm in length and 11 cm in width and 5.5 cm in thickness। तो ये कुछ डिस्कवरी थी उस तेलंगाना डिस्ट्रिक्ट से। अच्छा, इसका हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस क्या है? तो अकॉर्डिंग टू पैलियोलिथोलॉजिस्ट द स्टोन एक्स डेट बैक टू द लोअर पैलियोलिथिक पीरियड। तो लोअर पैलियोलिथिक पीरियड के ये स्टोन एक्स है एंड अप्रोक्सीमेटली 30 लाख ईयर्स अगो, मतलब 30 लाख साल पहले ये यहाँ पर कोई सिविलाइजेशन रहती थी। द टूल्स वर आइडेंटिफाइड बेस्ड ऑन देयर चिपिंग स्टाइल, मटेरियल्स एंड साइज typical of Paleolithic hunters gatherers who used heavy quartzite for large tools। तो बेसिकली उस समय के जो हंटर्स या गैदरर्स थे वो क्वार्टजाइट का यूज करते थे लार्ज टूल्स बनाने के लिए फॉर हंटिंग द एनिमल्स। सो ये बहुत बड़ी डिस्कवरी है और उस रीजन में भी एक कहीं ना कहीं हमें इंपॉर्टेंट मिलता है कि कहीं ना कहीं उस रीजन में भी हमारा जो एंशिएंट सिविलाइजेशन था या ह्यूमन का सिविलाइजेशन वहां पर भी अवेलेबल थे। चलिए अपने अगले न्यूज से बढ़ते हैं। अगला जो अपना न्यूज है, रिसेंटली इसरो सक्सेसफुली टेस्टेड फ्यूल सेल्स टू जनरेट पावर इन स्पेस। The Indian Space Research Organization has successfully tested a new 100-watt class polymer electrolyte membrane fuel cell based on power system in space. Okay, and FCPS was part of a POEM orbital platform launched on board PSLV C58 on January 1, 2024. तो PSLV C58 में जो आपका POEM orbital platform जो था उसमें ये FCPS यूनिट लगी हुई थी। और FCPS का मतलब होता है फ्यूल सेल बेस्ड पावर सिस्टम। ठीक है, और इसके बारे में अगर समझा जाए तो इट इज द एक्सपेरिमेंट एम टू असेस द ऑपरेशन ऑफ पॉलीमर इलेक्ट्रोलाइट मेम्ब्रेन फ्यूल सेल इन स्पेस एंड गैदर डाटा फॉर फर्दर मिशन डिजाइन। ठीक है, तो बेसिकली पॉलीमर इलेक्ट्रोलाइट मेम्ब्रेन वहां पर काम करता है कि नहीं स्पेस में, उसको देखने के लिए ही ये एक्सपेरिमेंट भेजा गया था। एंड ड्यूरिंग द टेस्ट 180 watt पावर वाज जनरेटेड यूजिंग हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैसेस प्रोवाइडिंग वैल्यूएबल डाटा ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ द पावर सिस्टम। ठीक है, दैट इज द प्रोविजंस रिगार्डिंग द FCPS। थोड़ा और डिटेल में अगर समझा जाए तो पॉलीमर इलेक्ट्रोलाइट मेम्ब्रेन जो होता है वो एक तरह का फ्यूल सेल है व्हिच कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी फ्रॉम हाइड्रोजन इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूसिंग वाटर एंड हीट एज ए बाई प्रोडक्ट। मतलब वाटर और हीट इससे बाई प्रोडक्ट निकलता है, बाकी इट यूज्ड टू क्रिएट द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। नेक्स्ट, फंक्शन क्या है? एप्लीकेशन इन स्पेस एंड सोसाइटी। फ्यूल सेल्स आर पर्टिकुलरली सुटेबल फॉर ह्यूमन स्पेस मिशन प्रोवाइडिंग एसेंशियल पावर, वाटर एंड हीट फ्रॉम ए सिंगल सिस्टम। They have significant potential for societal applications, including as replacement for conventional vehicle engines and in standby power system. Fuel cell offer range and refueling time comparable to conventional engines and are expected to enable emissions-free transportation। तो ये भी हमें help कर सकता है एक ऐसा environment जहां पर किसी भी तरह का emissions नहीं होगा, and that will help in cleaning our environment. So that is regarding the fuel cell technology। चलिए अपने अगले न्यूज से बढ़ता है। अगला जो अपना न्यूज है वो है पृथ्वी विज्ञान स्कीम एंड रिसेंटली इसको कैबिनेट ने अप्रूव किया। क्या है थोड़ा समझते हैं। बेसिकली द पृथ्वी स्कीम यूनिफाइज 5 एग्जिस्टिंग सब स्कीम्स। 5 जो सब स्कीम है उसको यूनिफाई किया है। जैसे सबसे पहला एटमॉस्फेयर एंड क्लाइमेट रिसर्च मॉडलिंग ऑब्जर्विंग सिस्टम एंड सर्विस। दूसरा ओशियन सर्विसेज मॉडलिंग एप्लीकेशंस रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी।
ओ स्मार्ट। तीसरा पोलर साइंस एंड क्रायोस्फीयर रिसर्च। चौथा सिस्मोलॉजी एंड जियो साइंस। एंड पांचवा रिसर्च एजुकेशन ट्रेनिंग एंड आउटरीच, तो रीच आउट का। तो ये कुछ 5 स्कीम्स है जिसको पृथ्वी विज्ञान स्कीम के अंदर में इसको सबज्यूम किया गया है। एम ये है टू द इंटीग्रेशन इज डिजाइन टू एनहांस आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ अर्थ सिस्टम एंड अप्लाई साइंटिफिक नॉलेज फॉर सोसाइटल एनवायरनमेंट एंड इकोनॉमिक बेनिफिट्स। तो सोसाइटल एनवायरनमेंट और इकोनॉमिक बेनिफिट के लिए कैसे साइंटिफिक नॉलेज को हम लोग यूज कर सकते हैं। ऑब्जेक्टिव ये है, the scheme emphasizes long-term monitoring across the atmosphere, oceans, geosphere, cryosphere, and solid Earth to track Earth system vital signs and changes. Second, it focuses on creating model of weather, oceans, and climate hazards and advancing climate change science. Third, जो है exploration of polar region and high seas is a key aspect aiming to discover new phenomena and resources. And fourth जो है, the scheme also stresses the development of technology for the sustainable exploitations of oceanic resources for societal applications. मतलब ocean के जो resources है उसको society के application में कैसे इसको use कर सकते हैं, ये भी इसकी objectives है। So these are the 4 objectives of our पृथ्वी विज्ञान scheme. Basically ये अर्थ से रिलेटेड कंसेप्ट होंगे और जिसमें पोलर रीजन के बारे में कैसे हम टेक्नोलॉजी को यूज कर सकते हैं, ठीक है, वेदर की मॉडलिंग एंड क्लाइमेट हजार्ड्स क्या क्या हो सकता है इसको पहले से मालूम करने के लिए। तो हेंस दिस इज बेसिकली इट इज रिलेटेड टू आवर अर्थ एंड द डेवलपमेंटल स्पेस। So that's all for today in our daily news analysis. आज के लिए इतना ही, and please do follow our social media page like Facebook, Instagram, and YouTube for such other video content. Alternatively, we have also started our offline as well as online foundation batches for UPSC and other state PCS. तो अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, both UPSC और अदर स्टेट PCS, you can call in this number for demo classes. So thanks for watching and please do take care of yourself.